अच्छा, तो हम कंटिन्यू करने लगे हैं बायोलॉजी एमडीकैट एमसीक्यू सीरीज। तो लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सीख लिए थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज। वो कह रहा है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, अंदर और बाहर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, जैसे एक सेल है, ये रेस्ट में है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन रेस्ट में कब होता है? जब नॉन कंडक्टिंग होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी इम्पल्स नहीं है। तो जब उसका जो पोटेंशियल होगा वो उसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, RP। याद रखिएगा, RP कहते हैं इसको। और वो कितना होता है? -70 MV। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर और अंदर जो पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल है, उसने नहीं बताया कि वो रेस्टिंग है या फिर वो इम्पल्स जनरेट कर रहा है। यानी कि अगर न्यूरॉन की बात करें तो वो इम्पल्स जनरेट कर रहा है, मसल की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, या कुछ भी है। तो बताइए उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, नेगेटिव, इलेक्ट्रिकल, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं उसको। ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो भी पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। The net difference in charge between the inner and outer surface of non-conducting neuron, अगेन वही बात आ गई। नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन में जो भी डिफरेंस होता है इनर एंड आउटर सरफेस पे, उसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। Question number 13. The process in which axon endings of the neuron are connected to the dendrites of the next neuron. इसको सोचें, इसका क्या आंसर आपको सही लगता है? वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सॉन एंडिंग है, ये एक्सॉन एंडिंग है, ये दूसरा न्यूरॉन है। अब यहाँ पे नेट डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन इनर द प्रोसेस इन विच एक्सॉन एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन आर कनेक्टेड टू द डेंड्राइट्स। यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग्स कनेक्टेड हैं डेंड्राइट्स से। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे साइनेप्स। ठीक है, ये जो जगह होती है यहाँ पे, इसको साइनेप्स कहता है, जिसके अंदर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि इस न्यूरॉन की होगी, ये जगह जो है इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। और ये जो इस न्यूरॉन के ऊपर जो भी मेम्ब्रेन है उसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को? प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है मिल्क की प्रोडक्शन को। ठीक है, अच्छा, मिल्क इजेक्शन काम होता है ऑक्सीटोसिन का, जो कि रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बनाता कौन है इसको? हाइपोथैलेमस। जस्ट रिलीज होता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे स्टोर होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन करवाना प्रोलैक्टिन का काम होता है। प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 15। इन ह्यूमंस देयर आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन। इन नर्व्स को हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ये क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, तो बताइए वो उनका नंबर क्या होता है? तो वो 12 पेयर के अंदर होती हैं, या फिर वो थोड़ा सा आपसे और ज़्यादा स्मार्टली पूछ सकते हैं विटी वे के अंदर कि भाई बताओ कितने नर्व्स होती हैं ओवरऑल। पेयर में नहीं बात कर रहा वो, उसने बोला कि कितने नर्व्स होती हैं, तो 24 नर्व्स होती हैं। ओके, तो इन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं क्योंकि ये आपकी ब्रेन से निकल रही होती हैं। स्पीड ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन द डैश। जो स्पीड होती है इम्पल्स की, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स जाता है उसकी जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। एक तो डायमीटर ऑफ एक्सॉन पे, अगर डायमीटर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, तो स्पीड ज़्यादा होगी। और दूसरा डिपेंड करती है वो माइलिन शीथ के ऊपर। माइलिन शीथ होगी तो सॉल्टेटरी कंडक्शन होगी, यानी कि ये देखो इस तरीके से, ये हमारे पास एक्सॉन है और ये माइलिन शीथ है। इस जगह को नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। तो जो हमारे पास इम्पल्स होगा वो यहाँ पे जंप करके जाएगा इस तरीके से।
तो ये वाला डिस्टेंस हमारा बच गया, टाइम सेव हो गया, स्पीड बढ़ गई। तो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, बोथ ए एंड बी, डायमीटर पे भी और माइलिनेटेड शीथ के ऊपर भी। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना के लिए हमारे पास जो सिस्टम होता है वो थर्मो रेगुलेशन होती है। द बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं। द मेजर इफेक्ट्स ऑफ ग्लाइकोजन ऑन होम्योस्टेसिस, ग्लाइकोजन का होम्योस्टेसिस पे क्या इफेक्ट होता है? ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू, एसिड किडनी टॉक्सिक डिस्पोजल, ब्लड क्लॉटिंग या फिर एनर्जी रिजर्व। अब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ग्लाइकोजन जो है हमारे पास वो स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज की, ये टूटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज से हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना लेंगे एटीपी। तो बेसिकली ग्लाइकोजन एक एनर्जी रिजर्व है, जिससे इनडायरेक्टली हमें एट लास्ट एंड प्रोडक्ट एटीपी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स? एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? मैंने ये लास्ट वीडियो में आपसे बताया था। यहाँ पर इन ऑप्शंस में एल्डोस्टेरॉन सही जवाब है। ग्लूकागॉन रिलीज होता है पेनक्रियास से, इंसुलिन रिलीज होता है पेनक्रियास से, एस्ट्रोजन रिलीज होता है ओवेरियन फॉलिकल से,